हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है सामान्य ज्ञान, जो कि 50 क्वेश्चन आंसर के ऊपर होने वाला है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 448, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का पहला मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1993 ईस्वी में, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र क्या दर्शाता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत के विकास में करीब के नाम एक नगर बसाया गया है। भारत के विकास में करीब के नाम पर एक नगर बसाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत में किस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे? भारत में किस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी में, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में किस वर्ष पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए थे? भारत में किस वर्ष पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है? जन गण मन को कौन सा भारतीय संगीतकार ने लिखा था? जन गण मन को कौन सा भारतीय संगीतकार ने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हावड़ा, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 15 नंबर, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
भारत के पहले रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली का क्या नाम है? भारत के पहले रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बंगाल टाइगर किस राज्य का प्रतीक है? बंगाल टाइगर किस राज्य का प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का पहला मानयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? भारत का पहला मानयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सत्यमेव जयते का उद्घाटन किसने किया था? भारत में सत्यमेव जयते का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गोवा, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान कौन सा है? भारत में शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में किस स्थान पर चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती स्थित है? भारत में किस स्थान पर चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रपुर, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर, किस भारतीय राज्य में सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है? किस भारतीय राज्य में सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों चुना गया था? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ गौर करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत के सबसे पुराने व्यापारिक बैंक का नाम क्या है? भारत के सबसे पुराने व्यापारिक बैंक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? सीमा निरपेक्ष बल यानी बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1955 ईस्वी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्या कह रहा है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए आप लोग साथ साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को कहाँ पर किया गया था? भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को कहाँ पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा भारतीय राज्य कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय राज्य कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में इंटरनेट को कब शुरुआत में उपलब्ध कराया गया था? भारत में इंटरनेट को कब शुरुआत में उपलब्ध कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1995, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1980 ईस्वी, जो कि राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा की पहली सजा कब दी गई थी? सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा पहली बार सजा कब दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन तुलगा चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता क्या थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तारीख क्या थी? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तारीख क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? विश्वनाथ मंदिर किस भारतीय शहर में स्थित है? विश्वनाथ मंदिर किस भारतीय शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी, जो कि राइट आंसर होने वाला है। ऐसे ही चैनल पे बने रहिएगा, जो कि फ्री क्लास होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है?